दोस्तों, क्या मुस्लिम समाज में औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? क्या औरत सिर्फ मजहबी कानूनों की कैदी है? क्या मुसलमान कभी औरत को बराबरी का दर्जा देंगे? आसमानी किताब को पत्थर की लकीर मानकर चलने वाले अफगानिस्तान में अपनी खातूनों को भी भूकंप में मरने के लिए छोड़ गए थे। मदद इसलिए नहीं करने दी क्योंकि वो काफिर है, वो गैर मर्द है। जी हां, एक बार फिर से बोलता हूं, वो काफिर है, वो गैर मर्द है। चौंक गए ना? ये सच है, ये पागलपन नहीं है तो क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबानियों ने अजीब से फरमान सुनाया है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आया था, बड़ा नुकसान हुआ था, तमाम घर ढह गए थे, तमाम लोगों की जान चली गई थी। ना जाने कितनी महिलाएं मलबे में दबी थी, लेकिन उन्हें बचाने पहुंची राहत टीम को सिर्फ इसलिए मदद नहीं करने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई गैर मर्द उनकी महिलाओं को छुए। भले ही मर जाए चलेगा। कमाल का फरमान है। सवाल सिर्फ तालिबान से नहीं है, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से है कि आखिर औरत को बराबरी का हक क्यों नहीं दिया जाता? क्यों हर जगह शरीयत का नाम लेकर औरत को दबाया जाता है? क्यों इस्लामी समाज में औरत की जिंदगी हमेशा पुरुष को दी दया है, पर इसी पर टिकी रहती है हमेशा? चलिए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस कुंठित सोच के बारे में विस्तार से बताइए। अफगानिस्तान में भूकंप ने हजारों जिंदगियां छीन ली, लेकिन असली हैवानियत तब सामने आई जब तालिबान और उसके कट्टर नियमों के चलते औरतों को मलबे में जिंदा दफन कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो औरतें थीं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता था। सवाल यह है कि क्या औरत होना इस्लामी शरीयत में गुनाह है? तालिबान का कानून कहता है गैर परिवार का कोई भी मर्द औरत को हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो मर ही क्यों न रही हो। नतीजा यह है कि औरतें मलबे में पड़ी पड़ी दम तोड़ती रहीं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया, और जिनकी मौत हो गई उन्हें इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह कपड़ों से पकड़ करके घसीटा गया। क्या यही है इस्लामी शरीयत कानून? क्या यही है रहमतुल लिल आलमीन का संदेश? क्या यह फिर ये सिर्फ और सिर्फ औरतों की कब्रगाह बनाने वाली तालिबानी सोच है? अब सवाल सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया से है। आखिर औरत को बराबरी का हक क्यों नहीं दिया जाता? क्यों हर जगह शरीयत का नाम लेकर के औरत को दबाया जाता है? क्यों इस्लामी समाज में औरत की जिंदगी हमेशा पुरुष की दया पर टिकी रहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में औरत को पढ़ने का हक नहीं, काम करने का हक नहीं, अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं। अफगानिस्तान में तो हालात और भी ज्यादा डराने वाले हैं, लेकिन यही सोच पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी पनप रही है। 3 तलाक, हलाला, बुर्खा, ये सभी उसी मानसिकता की उपज हैं। सवाल उठता है, क्या मुसलमान औरत को कभी इंसान मानेंगे? क्या कुरान और हदीस की आड़ में ये ज्यादतियां हमेशा चलती रहेंगी? अगर औरत को पढ़ने लिखने का, काम करने का और जीने का हक नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसा धर्म है, और इस धर्म से ये कैसी जुड़ी हुई इंसानियत है और इनकी मानसिकता है? दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क तालिबान पर चुप क्यों हैं? अरब देशों से आवाज क्यों नहीं उठ रही? सऊदी अरब, कतर, तुर्की जैसे देश आखिर में आज चुप क्यों हैं? क्यों नहीं वे तालिबान की इस सोच के सामने आकर के खुलकर बोलते हैं? क्यों? क्या इसलिए कि ये सभी उसी सोच से उपजे हुए लोग हैं और एक जैसी सोच साझा करते हैं? भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है। आज जो लोग भारत में तालिबान के समर्थन में बोलते हैं और कहते हैं कि तालिबान बदल गया है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए, अगर तालिबान बदल गया है तो आखिर में वे लोग अपनी बेटियों को वहां क्यों नहीं भेज देते? अपनी बहनों को भेज दो ताकि उन्हें भी पता चले कि शरीयत का असली मतलब क्या है। हम सीधा सवाल करते हैं, क्या मुसलमान समाज में औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? क्या औरत सिर्फ मजहबी कानून की कैदी है? क्या मुसलमान कभी औरत को बराबरी का दर्जा देंगे? और अगर नहीं देंगे तो क्या पूरी दुनिया को चुप रहना चाहिए? तालिबान की सोच इस्लामी कट्टरपंथी की जड़ है, और वही सोच धीरे धीरे हर उस जगह पनप रही है जहां कट्टर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ये सिर्फ अफगानिस्तान का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते इस सोच को चुनौती नहीं दी गई तो एक एक करके सारी औरतों की आजादी निगल ली जाएगी। तालिबान ने एक बार फिर साबित किया है
कि उनकी औरतें इंसान नहीं हैं, बल्कि उनके लिए औरतें एक बोझ हैं। भूकंप ने घर गिराए, लेकिन तालिबानी सोच ने औरतों को जिंदा दफन कर दिया। औरत को मरते हुए देखना और हाथ न बढ़ाना, यही है असली इस्लामी कट्टरपंथी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब समस्या यह है कि वहां महिला रेस्क्यू वर्कर्स लगभग ना के बराबर है। तालिबान ने वर्षों से महिलाओं को मेडिकल शिक्षा और सार्वजनिक भूमिकाओं से हमेशा दूर रखा है। ऐसे में राहत कार्य में महिलाएं लगभग अदृश्य हो गई थी। मलबे से पुरुषों और बच्चों को पहले निकाला गया, लेकिन महिलाएं घंटों घंटों तक उसी में फंसी रही। कहीं कहीं महिलाएं तब तक इंतजार करती रही जब तक आसपास की महिलाएं आकर उनकी मदद ना कर पाए, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमने इस्लामिक स्कॉलर से इसके पीछे का तर्क समझने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या है उनके तर्क। खवातीन की जो लाशें हैं जो मलबे में दब गई हैं या कहीं औरतें फंसी हुई हैं, उन्हें नहीं निकाला जा रहा है, और ये कह के कि वो नामहरम हैं और कोई महरम शख्स कैसे उन्हें छुएगा, कैसे उन्हें निकालेगा। पहली बात ये कि इस्लाम में जान बचाना फर्ज है, वाजिब है, और मेरे ख्याल से अगर लाशें नहीं निकाली जाएंगी तो आप जानते हैं कि वबा फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है। फिर दूसरी चीज ये है कि एहतियात के साथ निकालें, साथ में लेकर के जाएं लिबास, कफन जो भी है, और उनको उड़ा करके और फिर ले आएं, जो तरीका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, ये ठीक नहीं है और इस पे गौर करना चाहिए। ये कोई दीन नहीं है, इस तरीके का किसी कहीं भी ऐसा नहीं है। ये बकवास है और ये शिद्दत पसंदी है। इसे खत्म करके फौरन वहां पे खवातीन हो या मर्द हो, उनकी जो लाशें हैं उनकी फौरन तदफीन की जाए, उन्हें तलाश करके निकाला जाए। ये ठीक नहीं है। क्यों? कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में औरतों को पढ़ने का हक नहीं है, काम करने का हक नहीं है, अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है। अफगानिस्तान में तो हालात और भी डरावने हैं, लेकिन यही सोच पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी पनप रही है। 3 तलाक, हलाला, बुर्का, ये सब उसी मानसिकता की उपज है भाई। अब सवाल उठता है कि क्या मुसलमान औरत को कभी इंसान मानेंगे, क्या कभी, या रोबोट ही मानेंगे? क्या कुरान और हदीस की आड़ में ये ज्यादतियां हमेशा चलती रहेगी क्या? और अगर औरत को पढ़ने लिखने, काम करने को और जीने का हक नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसा धर्म और कैसी इंसानियत है? हमने इस विषय पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी से बात की है। आइए देखते हैं। महिलाओं के प्रति जो इस्लाम का दोहरा चरित्र है, उसके कारण इस आपदा में फंसी, पीड़ित, प्रताड़ित और तड़पती महिलाओं को कोई पुलिस, मेल वर्कर या कोई और राहत कर्मी, चूंकि छूने की उसको इजाजत नहीं है, वो राहत के लिए उन महिलाओं की किसी भी तरह की सहायता नहीं कर पा रहा, और महिला भी किसी से अनुरोध नहीं कर पा रही कि उनको पता है कि अगर जीवन जी भी लिया तो कोड़ों के शिकार हो जाएंगे। ये जो इस्लाम का विविध चेहरा है और उस पर जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं, दुनिया भर के जो मानवाधिकारवादी संगठन हैं, उन सब की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है।